सावधान होकर चलो नहीं तो जमीन में मिल जाओगे बागेश्वर महाराज को। इशारों में पंडोखर सरकार ने रगड़ दिया। पंडोखार सरकार वीएस बागेश्वर धाम न्यूज एंकर से ऑनलाइन बात करते हुए पंडोखर सरकार ने बागेश्वर महाराज पर हमला किया है। उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि हम बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, साथ ही कहा कि हम कोई चमत्कार नहीं करते हैं। बागेश्वर महाराज पर भी पंडोखर सरकार ने किया हमला। पंडोखर सरकार ने कहा कि हम कोई दान नहीं लेते, दूसरे जगहों पर कई चीज़ों के नाम पर दान लिया जाता है। पंडोखर सरकार और बागेश्वर महाराज अपने अपने धामों दिव्य दरबार लगाते हैं। दोनों पर्ची लिखकर लोगों की परेशानी बताते हैं। हाल के कुछ दिनों में बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही विवाद भी बढ़ा है। न्यूज एंकर को ऑनलाइन दिए इंटरव्यू में पंडोखर सरकार ने इशारों बागेश्वर महाराज को खूब सुनाया है। पंडोखर सरकार से चमत्कार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम चमत्कार नहीं करते हैं, हम केवल भविष्य बताते हैं। हम परमात्मा की कृपा से शोध करते हैं और हमें महसूस हो जाता है कि अमुक व्यक्ति के साथ क्या है। मैं कोई चमत्कार का कोई दावा नहीं करता हूँ। दूसरे जगहों पर कई चीज़ों के नाम पर दान लिया जाता है, वहीं बागेश्वर महाराज में फ्री में पर्ची कटती है, जबकि पंडोखर सरकार के यहाँ पर्ची के लिए पैसे लगते हैं। पंडोखर सरकार ने कहा कि हम तो किसी से दान नहीं लेते हैं, पर्ची से जो रुपये मिलते हैं उसी से धाम का खर्च चलता है। धाम में हर दिन भंडारा होता है, महीने में लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। लोगों को धाम पर भरोसा है इसलिए आते हैं। पंडोखर सरकार ने कहा कि हम किसी जाति धर्म का अनादर नहीं करते हैं, हम हनुमत प्रेरणा से लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह आत्मविश्वास है, जो कुछ भी होता है वह पंडोखर सरकार की कृपा से होता है। बागेश्वर धाम पर हमला, पंडोखर सरकार में पर्ची के पैसे लगते हैं। इस पर गुरु शरण शर्मा ने कहा कि हमारे यहाँ गौशाला, अस्पताल या भंडारे के नाम पर कोई दान नहीं लगता है। हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, कई जगहों पर ऐसा हो रहा है। उनका सीधा इशारा बागेश्वर महाराज की तरफ था। वहीं जो लोग गुमराह होकर दान देते हैं वह खुद दोषी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरा छोटा भाई है। बागेश्वर धाम पर हमला, वहीं बागेश्वर धाम महाराज के साथ रिश्ते को लेकर पंडोखर सरकार ने कहा कि कई बार लोगों को भ्रांतियां हो जाती हैं। वो मंच से संतों को नंगा करने के लिए कहते हैं, उसमें तो हम भी आ जाएंगे। हम अगर कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो लोग कहते हैं कि जल रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया होगी। आप क्या चाहते हैं कि हमें कोई कुछ कहे और हम सुनते रहें? इस देश में 100 लोग पर्चे बना रहे हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं। इसके साथ ही पंडोखर सरकार ने कहा कि वहां जाओ तो आंखें खोल कर जाओ, साथ ही दिल को संभाल कर जाओ, तब आप दुनिया में कहीं भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। इसके साथ ही पंडोखर सरकार ने कहा कि वहां जाओ तो आंखें खोल कर जाओ, साथ ही दिल को संभाल कर जाओ, तब आप दुनिया में कहीं भी बेवकूफ़ नहीं बनोगे। बागेश्वर सरकार आपसे आगे निकल गए। पंडोखर सरकार ने कहा कि मैं किसी से पीछे नहीं हूँ, हमारा स्थान हमारा ही स्थान है, इसे कोई नहीं ले जाएगा। सबकी शक्ति अपनी अपनी जगह पर है, ये तो टीआरपी की बात है। उन्होंने कहा कि बाबा भी टीआरपी के लिए दौड़ रहे हैं। बागेश्वर सरकार को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। पतंग उड़ता है तो गिरता जरूर है, वहीं जमीन पर पड़ा पतंग उठता जरूर है। हमने उनसे निवेदन किया है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे सनातन का नुकसान नहीं हो, इससे आगे चलकर छवि खराब होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर सरकार के यहाँ आयोजन के लिए हमें निमंत्रण मिला है, मगर एक शोक की वजह से हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही पंडोखर सरकार ने बागेश्वर महाराज को इशारों में नसीहत देते हुए कहा है कि सावधान होकर चलो नहीं तो जमीन में मिल जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री बागेश्वर धाम। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।